नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम में। दोस्तों, ताइवान का मसला उलझ गया है। शायद एक तीसरा फ्रंट खुलने की तैयारी हो रही है दुनिया में। घंटियां बज रही हैं सब, अलार्म बेल्स। दरअसल ताइवान ने पिछले हफ्ते से मिलिट्री एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर दी, अपने लोगों को ड्रिल करवा रहा है। 22,000 से ज्यादा जो मिलिट्री रिजर्विस्ट थे उनको वापस बुला लिया गया है। और साथ ही में जो टेस्ट हैं, मिसाइल्स के हों, बख्तरबंद गाड़ियों के हों, टैंकों के हों, फाइटर एयरक्राफ्ट के हों, या बाकी जो भी आर्मामेंट्स हैं, उसको स्टार्ट कर दिया गया है। काफी समय से चाइना चाइना वन पॉलिसी के अंतर्गत ताइवान को हड़पने की बात करता रहा है, लेकिन वो बात अभी तक अपनी क्या कहते हैं ना कि परिणति में या फाइनल जो असॉल्ट होता है वहां तक नहीं पहुंची है। अमेरिका को इस बात का एहसास हो रहा है कि जहां अमेरिका इजराइल, ईरान और रूस यूक्रेन में बुरी तरह से उलझा हुआ है, तो उसकी अभी इतनी शक्ति नहीं है कि वो एक और वॉरफेयर में उलझकर अपने आप को और बर्बाद कर ले, क्योंकि उसके गोदाम भी जो हथियारों के खाली हो चुके हैं। ये बात सही है, अमेरिका इसलिए परेशान भी है कि उसके हथियारों के गोदाम खाली हो चुके हैं। बाकी दुनिया में भी जो हथियार थे उनके गोदाम भी खाली हो रहे हैं। ले दे के सब चाइना के गोदाम तो भरे हुए हैं। उनके पास तो बहुत सारे आर्मामेंट्स हैं जो कहीं यूज नहीं हुए हैं। अब ऐसे में बहुत सारे जो अटैक्स हो सकते हैं, चाइना की जो सुपरमेसी है जिसमें साइबर्स हों या उसके 200 से ज़्यादा चैंगडू 20 यानी कि J-20 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हों, या साइबर अटैक्स हों, डिजिटल अटैक्स हों। और फिर चाइना ने अपना जेट्स का प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया है, और कहीं ना कहीं साउथ चाइना सी में या पैसिफिक के अंदर ये घंटियां बज रही हैं इस समय। लेकिन मैं भी ये बात मान के चलता हूं कि ताइवान का जो मसला है किसी भी टाइम भड़केगा। पर क्या सवाल यह है कि अमेरिका ताइवान का साथ देगा? क्या अमेरिका ताइवान के साथ देने के लिए युद्ध में उतरेगा? यहां पर अमेरिका की ढुलमुल नीति है, यानी कि यूक्रेन में भी हथियार दिए लेकिन लड़ने को तैयार नहीं। ईरान के खिलाफ भी ऊपर से बम गिरा दिए लेकिन अपनी सेना भेजने को तैयार नहीं। मुझे नहीं लगता कि अमेरिका की कोई भी सरकार हो, ट्रंप हो या कोई और हो, वो अपने सैनिक ताइवान में भेजेगी चाइना से लड़ने के लिए। आई डोंट थिंक सो। मैं नहीं मान के चलता इस बात को, क्योंकि इस पछड़े में पड़ेगा कौन अल्टीमेटली। लेकिन अभी एक मीटिंग होती है, मीटिंग के अंदर एक सवाल पूछा जाता है। ये फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट आती है साहब। वो कहते हैं कि अमेरिका की डिफेंस पॉलिसी के एक ऑफिसर हैं एल्ब्रिच कॉल्बी। वो दो देशों के साथ मीटिंग कर रहे थे। वो दो देश थे ऑस्ट्रेलिया और जापान, जो कि उनकी मिलिट्री ट्राइड का हिस्सा है, सहयोगी भी है, मिलिट्री ट्राइड का हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका का मिलिट्री ट्राइड है। यहां पर यह क्वेश्चन किया गया भाई कि अगर ये वॉर होती है तो क्या आप अमेरिका का साथ दोगे चीन के खिलाफ, क्योंकि अमेरिका ताइवान का साथ देगा। इसने भाई साहब चौंका दिया इन दोनों को, क्योंकि उन्हें इस क्वेश्चन की उम्मीद ही नहीं थी। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का भी ताइवान से क्या लेना देना, वो मरता है तो मरे चीन के सामने। और जापान का भी ताइवान से क्या लेना देना भाई, मरता है तो मरे, उसको क्या है, उसके घर से क्या जाता है। लेकिन अमेरिका के घर से तो बहुत कुछ जाता है ना। तो अमेरिका अब ये ऑप्शंस ढूंढ रहा है कि अगर सपोज करो ये वॉर होगी तो क्या मेरे कुछ साथी जो मेरे मिलिट्री अलाइज हैं वो मेरा साथ देंगे क्या? और उस मिलिट्री अलाइज में नेटो कंट्री भी तो हैं। ऐसे में ये मीटिंग की गई, और इस मीटिंग में ये प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की गई सहयोगी देशों से पैसिफिक के अंदर, जहां पे ऑस्ट्रेलिया है और जापान है, कि भाई क्या आप मेरा साथ दोगे उसके अंदर। दोनों ने एक किस्म से चुप रह के अपना जवाब दे दिया कि नहीं भाई, हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे। बिना मतलब के पछड़े में हम अपनी टांग क्यों फंसाएं। लेकिन अमेरिका ताइवान को सबसे ज्यादा हथियार बेचता है, ये बात सबको पता है। और ताइवान के मुद्दे को वो इंडो पैसिफिक की जो रणनीति है, स्ट्रेटजी, उसका हिस्सा मानता है। लेकिन अमेरिका क्या है कि चाइना का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है वो उसको बैलेंस करना चाहता है। और अगर चाइना ताइवान पर हमला करता है तो क्या जापान, ऑस्ट्रेलिया तो खुलकर अमेरिका के साथ खड़े नहीं होंगे। तो क्या अमेरिका अगर अकेला हो जाएगा वन चाइना नीति के अंतर्गत, ताइवान पे अगर वो अटैक होता है, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है यहां पर कि ये दोनों उसका साथ दें? मुझे लगता है कि उनको जवाब मिला है, और क्लियर कट जवाब मिला है कि
हम शायद ताइवान के मसले के ऊपर आपका साथ नहीं देंगे और आप उम्मीद भी मत कीजिएगा। और फिर ऑस्ट्रेलिया कहता है कि मैं तो तेरे से बहुत ज्यादा दूरी पे हूं भाई। जापान भी कहता है यार तू बहुत दूर है, मुझे क्या करना है तुझे से, मैं क्या करूं तेरे को। मैं हो सकता है कुछ ऐसे मुद्दे कुछ और देशों से भी पूछे जाएं इसके ऊपर कि क्या होगा, लेकिन भारत इस मामले में तो न्यूट्रल है। कुछ लोग कहते हैं कि भारत से भी शायद एक सवाल पूछ सकते हैं कि भारत का भी जो रुख होता है चीन विरोधी कई बार हो जाता है, तो क्या ऐसे मामले में भारत क्या अमेरिका को सपोर्ट करेगा। लेकिन भारत को क्या जरूरत पड़ी है, भारत तो वैसे भी थोड़ा इनसे दूर ही है। और वो साउथ चाइना सी का मसला, इसमें इंडिया को क्या लेना देना। भारत अपने मसले देखे या दूसरों के मसले देखे बैठकर। तो भारत तो खैर किसी हाल में यहाँ पे नहीं है, लेकिन अमेरिका के खास ट्राइड मिलिट्री ट्राइड के सहयोगी जापान और ऑस्ट्रेलिया भी इसमें सहयोग देंगे। मुझे इसमें संदेह है, बिल्कुल भी नहीं देंगे, 100% नहीं देंगे। और अमेरिका कोई वॉर अकेले ही लड़नी पड़ेगी। और अमेरिका अपने सैनिक तो नहीं भेजेगा, हथियार देगा, लेकिन हथियारों से जंग नहीं जीती जाती है। अल्टीमेटली आपको अपनी आर्म फोर्सेस वहां पर चाहिए, लैंड फोर्सेस चाहिए, अगर आपको उस पर कब्जा बनाए रखना है तो। ये थी हमारी आज की पेशकश। फीडबैक दीजिएगा। शुक्रिया आपका।